श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता हिंदू धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ है और इसमें आपकी सारी परेशानी, सारे समस्या का सवाल का जवाब है। चाहे समस्या कोई भी हो, किसी भी कारण हो, किसी भी तरह का हो, आपका हर समस्या का जवाब इसमें मिल जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण जी कहते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता का सबसे पहला उपदेश देते हैं कि अगर कोई आपका अपना है या कोई अपना आप से बड़ा है तो उसका अपने प्रति कभी भी गलत व्यवहार सहन नहीं करना चाहिए। चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी प्रिय क्यों ना हो आपका, पर अपने साथ कभी भी गलत व्यवहार मत होने दीजिए, क्योंकि आप जितना सहेंगे वो आपको उतना ही दुख देंगे, उतना ही सताएंगे और आप अपने आत्मसम्मान को चोट पहुंचाएंगे। इसलिए किसी के भी गलत व्यवहार ना सहे, किसी से भी अपने ऊपर अत्याचार ना होने दे। और जो आपका अपना होगा वो अत्याचार नहीं करेगा, आपके साथ गलत नहीं करेगा। और जो गलत करेगा फिर वो अपना कैसा, फिर समझ जाइए कि वो आपका अपना नहीं है। इसलिए कभी भी अपने आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचाए, हमेशा अपने लिए जिए। कृष्ण जी कहते हैं जो चला गया उसका कभी दुख मत करो और जो आने वाले हैं उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो। जो चला गया है उसका दुख मत कीजिए। लेकिन हम मनुष्य हैं, दुख तो होता है, पर कृष्ण जी यहाँ यही कहते हैं कि जो चला गया है उसका दुख मत करो और जो आने वाले हैं उसकी चिंता मत करो, क्योंकि जो भी होता है उसमें ईश्वर की मर्जी होती है और ईश्वर उसमें कुछ ना कुछ अच्छा जरूर किया रहता है, अच्छा जरूर होता है जो हमें उस टाइम पता नहीं चलता है। कृष्ण जी कहते हैं मौत से डरना बिल्कुल व्यर्थ है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है मौत से डरना बिल्कुल व्यर्थ है, क्योंकि आत्मा का कोई मृत्यु नहीं होती है, वो सिर्फ एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाती है। मन और विचारों को कंट्रोल किए बिना जिंदगी में कभी भी शांति और सुकून नहीं मिलने वाला है। इसलिए हमेशा अपने मन को अपने बस में रखना चाहिए। जब आपका मन आपके बस में होता है तो आप सही काम करते हैं, सही सोचते हैं और सही चीज करते हैं, सही दिशा की ओर ध्यान लगाते हैं। और जब आपका मन सही दिशा में जब आपका मन आपके बस में नहीं होता है तो आप हमेशा गलत चीज करेंगे, सही सोचेंगे ही नहीं, नकारात्मक चीज आपके मन में आएगी। इसलिए जब मन बस में ना हो तो उस टाइम भगवान के शरण में जाइए और उनके सामने बैठिए। आपका मन आपके बस में हो जाएगा और आप सकारात्मक सोचेंगे, सही चीज करेंगे, जिससे आपका अच्छा होगा। कृष्ण जी कहते हैं वासना, क्रोध और लालच सर्वनाश का कारण है। यही तीन चीज है जो सर्वनाश कर देती है। इसलिए वासना, क्रोध और लालच, इस तीनों का त्याग करना चाहिए। कृष्ण जी कहते हैं सब भगवान एक ही है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। सब एक परम ब्रह्मा परमात्मा के अलग अलग रूप और नाम है। सारे भगवान एक ही हैं, बस नाम अलग है। सब एक परम ब्रह्मा है, परमात्मा के अलग अलग रूप का नाम है, लेकिन भगवान एक ही है। इसलिए अपने मन को मत भटकाइए कि मैं इस भगवान की पूजा कर रहा हूँ और इस भगवान की कर रहा हूँ। कृष्ण जी कहते हैं आप किसी भी भगवान की पूजा कीजिए, जिस भगवान में आप अपना विश्वास रखते हैं मैं उसी भगवान में आपका विश्वास दृढ़ कर देता हूँ, क्योंकि भगवान तो सिर्फ एक है। कृष्ण जी कहते हैं सुख की इच्छा ही आखिर में हमारे दुखों का कारण बनती है। सुख की इच्छा ही हमारे दुखों का कारण बनती है। इसलिए कभी भी हद से ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए कि हमें ये हो जाए वो हो जाए। कृष्ण जी कहते हैं मनुष्य ये नहीं जानता कि उसकी उम्र कितनी है। वो कल के बारे में सोच सोच के अपना आज खराब कर लेता है, परंतु उसको ये नहीं पता कि कल उसने देखना है या नहीं। हमेशा कल की चिंता में लगा रहता है, कल के लिए आज की सुख त्याग देता है।
आज में नहीं जीता है, हमेशा परेशान रहता है। इसलिए कल की चिंता छोड़ के आज में जीजिए और सुख की इच्छा ही आखिर हमारे दुखों का कारण होता है, इसको समझें। ज़्यादा लालच ना करें। कृष्ण जी कहते हैं, जो भी मनुष्य दुनिया के सहारे छोड़कर सिर्फ भगवान को ही अपना सहारा मान लेता है, उसकी हर जरूरत वो परमात्मा पूरी करता है। उसका हर जरूरत मैं पूरी करता हूँ। ये बात बिल्कुल सही है। दुनिया को सहारा मानने के बजाय भगवान को सहारा मानिए, क्योंकि दुनिया कभी किसी की नहीं हुई है। कोई अपना नहीं होता है। यहाँ सब सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा होता है। जरूरत पड़ने पर आपके लिए कोई खड़ा नहीं होगा। एक बार आप आजमा के जरूर देख लीजिए, कोई नहीं है किसी का। रिश्तेदार तो बिल्कुल भी नहीं है। जो हमारे सामने कुछ होते हैं, पीठ पीछे कुछ होते हैं। आपका अपना सिर्फ और सिर्फ भगवान है। जब आप अच्छे रहेंगे तो लोग आपके पास आएंगे। जब आपके पास पैसा होगा, लोग आपके पास आएंगे। अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए आएगा, आपके लिए नहीं आते हैं। और जैसे ही आपके पास पैसा नहीं होगा, ज़रूरत उसकी पूरी हो जाएगी, वो आपको पलट के भी नहीं देखेंगे। यही दुनिया की दस्तूर है। इसलिए कृष्ण जी कहते हैं कि कोई भी आपका अपना नहीं है। सिर्फ और आप अपना सहारा अपने परमात्मा को मानिए। जिस भगवान की पूजा कर रहे हैं उनको मानिए। वही आपकी हर ज़रूरत पूरी करेंगे। वही परमात्मा आपकी हर ज़रूरत पूरी करेंगे और हर कुछ देखेंगे कि आपके साथ क्या करना है, आपको क्या देना है। उनको सब कुछ पता है। इंसान किसी का नहीं है। कृष्ण जी कहते हैं, इस संसार में मनुष्य का कुछ भी नहीं है। फिर भी मनुष्य कल के पीछे भागता है, सबको अपना कहता है, जबकि वो ये नहीं जानता कि मेरा कुछ है ही नहीं। किसी से भी हद से ज़्यादा मोह कभी मत करना, क्योंकि मोह जब टूटता है तो बहुत दुख होता है। जब आप किसी से हद से ज़्यादा प्रेम करते हैं, किसी को सबसे ज़्यादा अपना मानते हैं और वो आपको छोड़ देता है, तो फिर आप सहन नहीं कर पाते हैं। इसलिए इतना ही प्यार कीजिए, इतना ही मोह कीजिए, किसी से इतना ही लगाव रखिए कि अगर आपके ज़िंदगी में वो ना रहे, चले जाए आपको छोड़ के, तो भी आप सहन कर सके। कृष्ण जी कहते हैं, इस दुनिया में अगर आए हो तो दुख तो मिलेगा ही, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि ये संसार दुखालमय, आशा सब तम है। इसलिए संसार में मनुष्य के जीवन को लेके आए हो तो दुख भी मिलेगा और सुख भी मिलेगा, पर इससे घबराना नहीं चाहिए। दुख है तो सुख भी आएगा, और अगर दुख है तो भगवान के पास जाओ। किसी के आगे गिड़गिड़ाने से कुछ भी नहीं हासिल होने वाला है। इसलिए जो भी देते हैं वो ईश्वर देते हैं, जो भी करते हैं वो परमात्मा करते हैं। आपके अपने हाथ में कुछ नहीं है। कृष्ण जी कहते हैं, जब इंसान की जिंदगी में बुरा वक्त आता है तब सब आपका साथ छोड़ देते हैं, अकेला छोड़ देते हैं। ये सच है। जैसे ही आपको जिंदगी में बुरा वक्त आएगा, सबसे पहले आपको अपना ही आपका साथ छोड़ देगा, और उस समय आपको अपनी शक्ति का पता चलता है। इसलिए आप बहुत शक्तिशाली हैं। आप दूसरे पर निर्भर ना रहे। अपनी हर चिंता, हर दुख ईश्वर को समर्पित कर दो, फिर देखो उनका फैसला कितना अच्छा होता है। कृष्ण जी कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्याएं, आपकी समस्याएं कितना भी बड़ा क्यों न हो, आपकी हर चिंता, हर दुख ईश्वर को समर्पित कर दो, फिर आपकी हर समस्या को ईश्वर स्वयं दूर करेंगे। दुख सुख में श्रीमद् भगवत गीता काम आती है। अगर आपको दुख है, सुख भी है तो भी, बहुत ज़्यादा दुख है तो भी, एक बार श्रीमद् भगवत गीता सुन लीजिए, बहुत काम आएगी। दुख है तो कम हो जाएगा, और सुख में अगर अहंकार हो गया तो वो भी खत्म हो जाएगा। जिस मनुष्य को खुद पर विश्वास होता है वही जिंदगी में सफल व्यक्ति बनता है। अगर आपको अपने आप पे विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ, तो आप करोगे और वही आप ही सफल बनोगे, क्योंकि उस विश्वास में, आपकी जो विश्वास है उसमें ईश्वर आपके साथ होते हैं।
कभी भी किसी में बहुत ज़्यादा मोह और आसक्ति नहीं रखना चाहिए। ईश्वर हर मनुष्य के दुख सुख, हर कर्म को जानते हैं। हमेशा ईश्वर हर मनुष्य के दुख सुख और हर कर्म को जानते हैं, पर ईश्वर को कोई नहीं जानता। इसलिए जब हमारे साथ कुछ होता है तो हम कहते हैं कि ईश्वर बहुत बुरा किए, पर वो ये नहीं जानता कि हमारा कर्म बुरा है। हम कर्म बुरा किए हैं, इसलिए हमें ये फल मिला है। इसलिए गीता में कृष्ण जी कहते हैं, ईश्वर हर मनुष्य के सुख दुख का हर कर्म को जानते हैं, पर ईश्वर को कोई नहीं जानता है। जिस मनुष्य को खुद पर विश्वास होता है वही जिंदगी में सफल व्यक्ति बनता है। आपका मन ही आपका सबसे बड़ा दोस्त और सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए मन को हमेशा अच्छे काम में लगाइए, हमेशा मन को शांत रखना सीखिए, परमात्मा में लगाए ताकि आप अच्छा कर्म कर सके। स्वार्थी और मतलबी इंसान कभी आपके प्रेम को नहीं समझ पाएगा, वो कभी भी आपकी कदर नहीं करेगा। इसलिए स्वार्थी इंसान से जितना ज़्यादा हो सके दूर रहना चाहिए, वो आपको कभी नहीं समझेगा। बचपन, जवानी और बुढ़ापा मनुष्य जीवन की ये अवस्थाएं होती है और उसके बाद शरीर की मृत्यु होती है। लेकिन मन कभी नहीं मरता और जितनी मन में इच्छाएं रखोगे उतना ही दुखी रहोगे। इसलिए ज़्यादा इच्छा ना रखें, संतुष्ट रखें मन को, सुखी रहोगे आप। कृष्ण कहते हैं हर इंसान को बिना किसी चिंता, बिना स्वार्थ, बिना लालच के अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। क्योंकि जिस रिश्ते में स्वार्थ होती है, जिस चीज़ में आप स्वार्थ रखोगे वो चीज़ नहीं टिकती है, वो रिश्ता नहीं टिकता है। कृष्ण जी कहते हैं जिंदगी में कभी भी किसी का सारथी बनना स्वार्थी नहीं, कभी भी जिंदगी में किसी का सारथी बनना स्वार्थी नहीं। क्योंकि जब स्वार्थी बनोगे तो आप बुरे कर्म करोगे और इसका परिणाम आपको मिलना ही मिलना है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं हर व्यक्ति के भीतर रहता हूँ, उसके दिल में ही रहता हूँ। मैं हर चीज़ देखता हूँ, हर चीज़ जानता हूँ। इसलिए मनुष्य क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, मैं सब कुछ सुनता हूँ। इसलिए कर्म हमेशा अच्छा करो तो अच्छा परिणाम भी मिलेगा, और बुरा कर्म करोगे और अच्छे परिणाम की चिंता करोगे तो कहाँ से मिलेगा। ईश्वर के दर्शन मनुष्य को तब होते हैं जब उसकी दृष्टि पवित्र हो जाती है। कृष्ण जी कहते हैं ईश्वर की दर्शन मनुष्य को तब होती है जब उसकी दृष्टि पवित्र हो जाती है। अगर आपकी आत्मा पवित्र है, आप किसी का बुरा नहीं किए हैं, आप किसी का कोई कुछ लिए नहीं है, किसी के साथ गलत नहीं किए हैं, तो आपका बाल भी बांका नहीं हो सकता है। कृष्ण जी कहते हैं आप हमेशा सुखी रहोगे, आपका कोई भी बुरा नहीं करेगा और ईश्वर आपको दर्शन देंगे। जब आत्मा पवित्र होती है तो ईश्वर आपको अपना दर्शन जरूर देते हैं। कृष्ण कहते हैं अहंकारी, क्रोधी और निर्दयी लोगों से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि ये सब आसुरी गुण होते हैं, ये सब राक्षसी गुण के होते हैं। मनुष्य जिसका ज़्यादा चिंतन करता है तो उसी में ही मनुष्य की आसक्ति हो जाती है और वो उसे ही प्राप्त करना चाहता है। इसलिए ज़्यादा चिंतन किसी चीज़ की नहीं करना चाहिए। मनुष्य अपनी अंतिम समय में जिस चीज़ का चिंतन करते हुए शरीर त्यागता है, मनुष्य का अगला जन्म उसी में होता है। कृष्ण जी कहते हैं क्योंकि अगर आप किसी जानवर के बारे में सोच रहे हैं, मान लीजिए आप घर में कुत्ता रखे हैं और उस कुत्ता के मुंह में है कि मेरे जाने के बाद इसका क्या होगा, तो कुत्ता में ही जन्म होता है। इसलिए कृष्ण जी कहते हैं कि भगवत गीता, अंतिम समय में भगवत गीता पढ़नी चाहिए। भगवत गीता सुनते हुए प्राण देह त्यागना चाहिए। अगर भगवत गीता सुनते हुए आप देह त्यागते हैं तो आपको मोक्ष प्राप्त होती है। कृष्ण जी कहते हैं जब इंसान का मन कमजोर होता है तो परिस्थितियां उसके लिए समस्या बन जाती हैं, और अगर मन मजबूत होता है तो परिस्थितियां मौका बन जाती है। इसलिए मन को हमेशा
मजबूत रखिए। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हर मनुष्य सत्व, रज और तमोगुण से बना है। जिसे ईश्वर संभालते हैं उसे कोई भी दुख नहीं हो सकता है। जिस इंसान को ईश्वर संभालते हैं उसे कभी कोई दुख नहीं होता। जहाँ आपके लिए प्रेम और कदर नहीं, वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए। जिस जगह पे आपको आदर न मिले, आपके साथ गलत हो रहा हो, उस जगह पे आपको कभी नहीं जाना चाहिए। जो लोग अपनी बुद्धि और समझ को छोड़कर अपनी भावनाओं से जीते हैं, उनको हर कोई बेवकूफ़ बना देता है। इसलिए अपनी बुद्धि को लेके चलिए, अपनी बुद्धि और समझ को छोड़कर मत जीजिए। अपनी बुद्धि और समझ हमेशा इंसान को रखनी चाहिए कि मेरे साथ क्या हो रहा है। सही गलत की पहचान होनी चाहिए। अकेले रहना आपको ये सिखाता है कि आपसे बड़ा साथी और कोई नहीं। इसलिए अकेले रहने में कोई बुराई नहीं है। आप अकेला रहिए, खुश रहेंगे। गलत लोगों के साथ रहने से अच्छा है आप अकेला रहिए। कृष्ण जी कहते हैं, भगवत गीता हमारे मन को सुकून देती है, मन को शांति प्रदान करती है। अगर कोई भी आपके जीवन में उथल पुथल मच रही है, कोई समस्याएं चल रही है, तो एक बार भगवत गीता जरूर सुनना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो में। जय श्री कृष्णा। कृष्ण जी की कृपा आप सब पे बनी रहे, आप सब खुश रहे, स्वस्थ रहे। जय श्री कृष्णा।